नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनके खिलाफ पार्टी के भीतर से आवाजें उठ रही हैं। बड़े बड़े जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साध रहे हैं। आपको याद होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उसके बाद राज्यसभा से होते हुए वे नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। लेकिन उनके आने के बाद उनके समर्थकों को जिस तरह पदों से नवाजा गया, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी का जो समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो खुद को छला हुआ महसूस कर रहा है। और कार्यकर्ताओं का यह असंतोष कार्यकर्ताओं ही नहीं, नेताओं की जुबानी सामने आना शुरू हो गया है। बीजेपी के लिए चिंता का सबब यह है कि नवंबर 2023 यानी इसी साल कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन सिंधिया और उनके लोगों को लेकर जो असंतोष है, उससे पार्टी को कहीं नुकसान न उठाना पड़े। सिंधिया के लिए परेशानी का सबब यह है कि उनका एक पिछला ऐसा बयान सामने आ गया है जिससे हजम करना आरएसएस और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं किसी के लिए भी बहुत आसान नहीं रहा। यद्यपि सिंधिया के पुराने बयान जब वे कांग्रेस में थे, बीजेपी को लेकर जो उन्होंने बातें कही थी, वे आते रहे आप सामने समय समय पर। लेकिन संयोग से इस बार एक ऐसा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी कहा था। आप सब जानते हैं, आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसी है जो भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। भारत सरकार ऐसे आरोप लगाती है। हम सब भी ये मानकर चलते हैं कि आईएसआई भारत में आतंकवादी गतिविधियों को न केवल बढ़ावा देती बल्कि उनका प्रशिक्षण भी करती है पाकिस्तान में। ऐसी आईएसआई से सर्टिफाइड पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2017 में दिया था। आइए पहले ये बयान सुन लीजिए, फिर आप सोच कर देखिए इस बयान को सुनने के बाद, इसके इस वक्त वायरल होने के बाद बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर क्या बीत रही होगी। आइए ये बयान सुन लीजिए। पहली बार इन राष्ट्रद्रोहियों का ताल्लुकात, रिश्ता देश के बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं। तो ये सर्वविदित करता है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि यह एक आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी बन चुकी है। और यही है बीजेपी का असली चेहरा, चरित्र और चलन। कम से कम 3 शख्स इन 11 में से सीधा तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। पहला शख्स का नाम है ध्रुव सक्सेना, जिसको भोपाल से पकड़ा गया। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य रहे हैं और आईटी सेल के संयोजक भी हैं। बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष इससे पल्ला झाड़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का संयोजक है आईटी सेल का। इनके गहरे संबंध भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों के साथ रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री के साथ इनका चित्र है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के साथ इनका चित्र है। तो आपने ये बयान सुना जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस के सांसद थे, राष्ट्रीय महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय यानी एआईसीसी मुख्यालय में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की पहली पार्टी है जो आईएसआई से सर्टिफाइड है, यानी उसे आईएसआई ने प्रमाण पत्र दिया है। आपको याद दिला दें, ये मौका था मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए थे जो आईएसआई के लिए जासूसी करते थे
उन्होंने समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित कर रखे थे। उन आरोपियों में भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक पदाधिकारी, बजरंग दल का एक पदाधिकारी, विश्व हिंदू परिषद का नेता और कार्यकर्ता, ये सारे लोग पकड़े गए थे। तब सिंधिया ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी आतंकवादियों से मिली हुई पार्टी है और आईएसआई से सर्टिफाइड दुनिया की अकेली पार्टी है। संयोग यह हुआ कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में जब बजरंग दल पर बैन का कांग्रेस का जो घोषणा पत्र में हवाला था वो सामने आया, तो जब यह बवाल सामने आया कि कांग्रेस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा सकती है, तब अनायास अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान सामने आ गया, जिसमें वे बजरंग दल को, भारतीय जनता युवा मोर्चा को और भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादियों के साथ मिला हुआ बता रहे हैं। संयोग से वायरल हुए इस वीडियो के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को व्हाट्सएप भेजकर पूछ रहे हैं कि यही सिंधिया जी हमारी पार्टी में है, यही ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं जो बीजेपी को आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी बता रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के बाद उनके साथ आए 20-22 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उनमें से कुछ लोग चुनाव जीते और शिवराज सिंह की सरकार में मंत्री बन गए। बाद में निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई, कई प्राधिकरण हैं, उनमें जो नियुक्तियां हुई उसमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके खेमे के लोगों को अवसर मिल गया। लाल के चलते बीजेपी का जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो वर्षों से तपस्या कर रहा है कि सरकार होगी तो पद मिलेगा, 2018 में सरकार चली गई थी, लेकिन सिंधिया के दल बदल के बाद बीजेपी की सरकार लौटी तो भाजपा के कार्यकर्ता भी टकटकी लगाए थे कि उन्हें कुछ पद, कहीं प्राधिकरण, निगम मंडलों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के रूप में सत्ता में भागीदारी मिलेगी। लेकिन सिंधिया समर्थकों की वजह से एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का इन पदों से वंचित रह गया। यही आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। अब आपको उन लोगों के नाम बताते हैं, उनके बयान सुनवाते हैं जिन्होंने बहुत साफ कहा है कि सिंधिया के आने से मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है और ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता या नेता नहीं है। बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन, पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत, महापौर इंदौर रह चुके पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे, स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं, उनके बयान लगातार आ रहे हैं और लगभग सबके बयानों में यह बात कही जा रही है कि सिंधिया के आने से और उनके कार्यकर्ताओं को उपकृत करने से पार्टी का जो समर्पित कार्यकर्ता है वो वंचित रह गया है। आइए सिलसिलेवार इनके बयान भी सुन लीजिए। नहीं, सिंधिया समर्थकों के बारे में देखिए, आए हैं तो उनका स्वागत किया लोगों ने, और इतना ही नहीं स्वागत किया, उनको पार्टी में लाके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिताया भी। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनी है पार्टी के अंदर, वो मन को पीड़ा देने वाली और दुख देने वाली हैं। आज पार्टी उनके आने से अगर कोई मजबूत होती तो हमें समझ में आता, लेकिन उनके आने के बाद में हमारे पार्टी की ज़मीन खोखली हो गई, हमारे सिद्धांत छूट गए। जिस सिद्धांत को लेकर हमने पार्टी का निर्माण किया था हमारे लोगों ने, आज वो उससे विरक्त हो गई, दूर हो गई। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे हमने कभी इतने भ्रष्टाचार के आरोप नहीं सुने जो आज लग रहे हैं ज्योतिरादित्य के साथ जो लोग आए उनके ऊपर। उन्होंने तो खुलेआम लूट मचा रखी है। आज बदनावर के अंदर हमारे राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने पूरी ज़मीनों पे कब्जा करना, सारे खदानों पे कब्जा करना, अवैध रूप से खनन करना सब चालू कर दिया। जुआ सट्टा खुलेआम चला रहा है वो आदमी, और इनके आने के बाद में पार्टी की बदनामी हो रही है। पार्टी की मूल अवधारणा के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके मन को पीड़ा हो रही है। यही बात तो हम संगठन को बता रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ता अपनी बात संगठन से कह रहा है कि भाई सुनिए, अगर आप समय रहते नहीं चेतेंगे तो यही कारण तो थे जब 2018 में सरकार चली गई थी शिवराज जी की। जिन लोगों ने सरकार गिराने का पिछली बार काम किया, पार्टी के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया, आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं। और जिनका जीवन खप गया इस पार्टी को खड़ा करने में, आज उनको इतना अपमानित करके आपने कोने में बिठा दिया। आप बुजुर्गों का सम्मान करना तो सीखें। वो नहीं कह रहे कि हमको टिकट दे दो, कोई टिकट की लड़ाई नहीं है ये पार्टी को जिंदा रखने की और लोग जो समाप्त करने में लगे उनके खिलाफ का संघर्ष है ये। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं भंवर सिंह शेखावत का बयान। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं,
विधायक रह चुके हैं, वे कह रहे हैं कि सिंधिया के आने से बीजेपी की हालत खराब हुई है। सिंधिया के लोगों ने, कांग्रेसियों ने बीजेपी में एक अलग पार्टी बना ली है। इन लोगों ने लूट मचा रखी है। इतना खुलकर आरोप लगा रहे हैं भंवर सिंह शेखावत। ये रहा उनका बयान। एक और बयान सुन लीजिए, सत्यनारायण सत्तन। ये वही सत्यनारायण सत्तन है जिन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से एक कवित्व कहा था कि आंध्रा और कर्नाटक में बीजेपी गई फाटक में, यानी बीजेपी की हालत खराब है और संयोग से कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई। सत्यनारायण सत्तन अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। बहुत चुटीली कविताएं वे लिखते हैं और उन्होंने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। सत्यनारायण सत्तन कह रहे हैं कि सिंधिया ने कोई एहसान नहीं किया, कोई उपकार नहीं किया बीजेपी पर। वे तो कटोरा लेकर आए थे अपनी थाली भरने के लिए। सुनिए सत्यनारायण सत्तन क्या कह रहे हैं। आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। नहीं, वो कह रहे मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। और मैं एक ही बात कहता हूँ, आंध्र और कर्नाटक में बीजेपी घुस गई फाटक में। अब इस फाटक में घुसी हुई बीजेपी का क्या दृश्य होगा वो देखना। आप पत्रकार हो। कृष्ण मुरारी मोघे इंदौर में महापौर रह चुके, इंदौर नगर निगम के महापौर रह चुके, सांसद रह चुके हैं। वे भी किंतु परंतु के साथ ये कह रहे हैं कि सिंधिया के आने से जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है वो अवसर से वंचित रह गया। इससे भी बड़ी बात उन्होंने कही है कि सिंधिया के साथ जो 20-22 लोग आए थे उन्हें उपचुनाव में टिकट मिल गए, उनमें से कुछ लोग चुनाव जीत गए और मंत्री बन गए। लेकिन अब जब नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा तो इस बात की गारंटी नहीं है कि सिंधिया के सभी समर्थकों को टिकट पार्टी देगी ही। उनका कहना है कि जीतने की गारंटी पर बीजेपी का टिकट मिलेगा। इससे भी खलबली मची हुई है। सिंधिया समर्थक जितने मंत्री इस वक्त हैं मंत्रिमंडल में या जो विधायक हैं, परफॉर्मेंस के नाम पर बीजेपी के नेता उन्हें घेर रहे हैं। अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी वजह से शिवराज सिंह की सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह रहा कृष्ण मुरारी मोघे का बयान। बीजेपी में असंतोष सिर्फ सिंधिया को लेकर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा, उनके खिलाफ भी एक पूर्व विधायक ताल ठोक कर सामने आ गए। उनका नाम है हरेंद्रजीत सिंह बब्बू। वे विधायक रहे हैं बीजेपी के, इस वक्त भी बीजेपी में है। उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया कि मुझे वीडी शर्मा से जान का खतरा है। उनके इस बयान के बाद तो हड़कंप मच गया बीजेपी में कि बीजेपी का एक पूर्व विधायक अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहा है कि उससे उसे जान का खतरा है। यद्यपि बाद में बब्बू को बीजेपी मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय में बुलाकर समझाइश दे दी गई और उसके बाद वे अपने बयान से पीछे हट गए। उन्होंने कहा अब सब कुछ ठीक है। बाकी नेताओं को भी मनाने का काम बीजेपी में चल रहा है। सत्यनारायण सत्तन, भंवर सिंह शेखावत, इन सबको श्यामला हिल्स में मुख्यमंत्री के निवास में या दीनदयाल परिसर जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है वहां बुलाकर समझाइश बुझाइश दी जा रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि चुनाव का मौका है, चुनाव हो जाने दीजिए, आपका ध्यान रखा जाएगा। इनमें से कितने लोग सचमुच इस मान मनव्वल से मान गए हैं और कितने लोग अभी भीतर से असंतुष्ट बैठे हैं, इसका सामना चुनाव से थोड़े दिन पहले होगा। तभी पता चलेगा कि बीजेपी में और कितना असंतोष अभी व्याप्त है। और एक आखिरी बात, कैलाश विजयवर्गीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के प्रभारी थे, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के मालवा इंदौर क्षेत्र में। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर संगठन में जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, संगठनात्मक जो पार्टी की गड़बड़ियां हैं, अगर उन्हें नहीं सुधारा गया तो भारतीय जनता पार्टी की जीत मुश्किल होगी। उन्होंने यहां तक कहा है कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी। ये इस तरह का बयान है जो कांग्रेस के लिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस को हरवाती है। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि इतना वरिष्ठ नेता, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा व्यक्ति साफ कह रहा है कि बीजेपी ही बीजेपी को हराएगी। लेकिन इसके साथ साथ असंतोष की इन आवाजों के बीच शिवराज सिंह और वीडी शर्मा और इसके अलावा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने
इस असंतोष की आग को और फैलने से रोकने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। लगातार पार्टी में कवायद चल रही है, मीटिंगें हो रही हैं, रूठों को मनाने के लिए अलग अलग बंद कमरा बैठकें हो रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा असंतोष है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है। उनके पुराने बयान उनके आड़े आ रहे हैं, उनके समर्थकों की गतिविधियां, सिंधिया खेमे के मंत्रियों का कामकाज, उसको लेकर हो रही शिकायतें, ये सब बीजेपी को सांसत में डाले हुए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में एक जुमला चल पड़ा है मध्य प्रदेश की बीजेपी को लेकर कि एमपी में 3 तरह की भाजपा बन गई है। 3 भाजपा है, पहली शिवराज भाजपा, दूसरी महाराज भाजपा और तीसरी नाराज भाजपा। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के सामने असली चुनौती यही है कि जिन महाराज की वजह से महाराज भाजपा बनी और उसकी वजह से तीसरी भाजपा बनी नाराज भाजपा, उसे किस तरह काबू करते हैं, उस असंतोष को और भड़कने देने से कैसे रोकते हैं। और आखिर में बस एक अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।